उत्तर प्रदेश में जब चुनाव आया तब इनको यूपी की गरीब महिलाओं की याद आई। 10 साल से योगी आदित्यनाथ थे और उनको यूपी के गरीब महिलाओं की याद नहीं आई। अब हमारी बहन बेटियों से यही रिक्वेस्ट है कि बस इसी सवाल पर आप ये सोच लीजिए कि ये कितने शातिर हैं और ये आपकी कितनी इज्जत और कितना साथ देंगे। जब ये ईमानदार होते तो यही 50,000 रुपया सालाना सन 2017 से योगी आदित्यनाथ इस उत्तर प्रदेश की सीट पर बैठे हैं, मुख्यमंत्री बने, उसी दिन से देना चाहिए था। और ये 20,000 रुपया काल बनेगा इस उत्तर प्रदेश के महिलाओं गरीब गुरबों के लिए, ये काल है। हमने लाडली योजना महाराष्ट्र में देखा है। ये देने के बाद हमने ये देखा कि उन्हीं झुग्गी झोपड़ियों पर बुलडोजर चला। चुनाव के समय ये इन्हें गले लगाती है और चुनाव के बाद इन्हीं के ऊपर कहर बन करके टूट जाती है। हमने महतारी योजना छत्तीसगढ़ में देखा। आपको याद होगा कि महतारी योजना को प्राप्त करने के बाद वहाँ की महिलाओं के साथ जबरिया फोर्स लगा करके उन्हें मारा गया, पीटा गया, उनका जल जंगल जमीन लेने की पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने किया। हमने देखा कि 10-10 हज़ार रुपया बिहार के महिलाओं को दिया गया और आज वो महिलाएं मात्र 15 सरकार बनने के 15-20 दिन के बाद से ही छाती पीट के रो रही थी। रिलीज होगा, सही है कि गलत है? नहीं, ये तो पूरी तरीके से गलत है और ये तो पैसा लेना भी नहीं चाहिए। यादव भी तो कह रहे हैं चुनाव बाद हम देंगे। ये पाप का पैसा है। अखिलेश यादव कौन सा पैसा देंगे? 40,000। नहीं, 40,000 रुपया तो हम योजना के तहत ऐलान करके देंगे कि हम जैसे ही जीतेंगे वैसे ही देंगे। ये तो जीत चुके हैं 10 साल। और मैं अपने बहन बेटियों से कहना चाहता हूँ कि क्या तुम मात्र 20,000 रुपये के लिए भारतीय जनता पार्टी का वो क्रूरता भूल गई कि जब 400 का सिलेंडर 1,000 रुपया का तुमको पिछले 10 साल से दिया जा रहा है तो जोड़ लो तुम साल भर में उतना भी पैसा। खाली गैस सिलेंडर का भी पैसा अगर जोड़ा जाएगा तो 50,000 पत्रकार नहीं होगा हमारी माताओं हमारी बहनों का। अगर 20,000 रुपया दे करके यही गैस सिलेंडर 1,000 से फिर अगर 1,500 रुपया कर देगी भारतीय जनता पार्टी तो बताओ माताओं और बहनों, ये 20,000 रुपया तुम्हारे लिए काल बनेगा कि नहीं बनेगा? हमारे ईमान को खरीदने का एक सौदा है भारतीय जनता पार्टी का, जो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पैसे पर खरीदना चाहती है। और तुम्हारी औकात भी ये बता रही है कि हम तुमको पैसे पे खरीद लें। मेरे प्रदेश की माताएं बहनें क्या पैसे पे बिक जाएंगी भारतीय जनता पार्टी के? पैसा ले लो लेकिन वोट मत देना इसको, क्योंकि ये जान लेना कि जैसे ही तुम पैसा ले करके इसको वोट दोगे, और ये इसी फिराक और इसी चाल में है कि बस इसको पैसा दे करके इसका वोट लो और जैसे ही हम सरकार में आएंगे इसका 5-5 गुना खून का आंसू रुलाएगा भारतीय जनता पार्टी और तुमको मार डालेगा। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले एक खबर कल से काफ़ी वायरल हो रही है, जिसमें दैनिक भास्कर और तमाम अन्य चैनलों ने सरकारी सूत्र के हवाले से बताया है कि विधानसभा 2027 यूपी चुनाव से पहले सरकार महिलाओं के खाते में 50-50 हज़ार रुपया देने जा रही है, जिसकी पहली किस्त 20,000 रुपये होगी और चुनाव के बाद 10-10 हज़ार करके 3 बार दी जाएगी। इस खबर के बाद अखिलेश यादव का भी बयान आया, डिम्पल यादव का भी बयान आया। डिम्पल यादव ने कहा कि सरकार महिलाओं के ईमान को खरीदना चाहती है। बनारस में हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता बनारस वाले मिश्रा जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो खबर आ रही है कि महिलाओं को सरकार 50-50 हज़ार देने जा रही है, वो भी लगभग 50 लाख महिलाओं को कहा जा रहा है कि सरकार देने का इरादा कर रही है। मिश्रा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ये खबर जो आ रही है कि अब यूपी की महिलाओं को, जिसमें SC/ST की महिलाओं को खासकर, और फिर BPL और बाद में OBC की भी महिलाओं को, जिनकी सालाना आय 12 लाख से कम होगी, उनको सरकार जन कल्याण योजना के तहत 50,000 रुपये देने का इरादा कर रही है। देखिए, यूपी के महिलाओं की तो बात छोड़िए, तमाम परिवारों की ये हालत हो गई है कि अगर उनको अब सरकारी अनुदान न मिले तो वो मौत के घाट पर, कगार पर खड़े हैं, घाट पर उतर जाएंगे। फिर तो सरकार सही कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का हमने तमाम राज्यों में इस तरीके की योजनाओं को देखा है और ये वोटों की खरीद फरोख्त की बात है। ये एक तरीके से ट्रेड डील की जाती है आदमी सरकार बनाने के लिए, और ये जो पैसे आ रहे हैं ये टैक्स पेयर के साथ साथ देश के बड़े पूंजीवादियों का बल्क पैसा होता है, जो भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव जीतने के लिए प्रयोग में लाती है। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात यह है कि ये जो पूंजीवादी लोग हैं उसी स्टेट में पैसा लगाते हैं, सरकार भारतीय जनता पार्टी को पैसा देते हैं जहां उनका व्यापार फले और फूले। हमने लाडली योजना महाराष्ट्र में देखा है, और जब लाडली योजना मात्र 1,500 रुपये दिया गया और पूरे महाराष्ट्र के महिलाओं को भी नहीं दिया गया, उसमें कुछ गिने चुने कुछ लाख लोगों को दिया गया, और ये देने के बाद
हमने ये देखा कि उन्हीं झुग्गी झोपड़ियों पर बुलडोज़र चला, उन्हीं झुग्गी झोपड़ी के लोगों को विस्थापित कर दिया गया, वहाँ से मार के भगा दिया गया। ये छोटे जो गरीब तबके के लोग हैं, इनके साथ भारतीय जनता पार्टी बड़ी सातिराने ढंग से बड़ा ही जुल्मी विचारधारा के साथ काम करती है। चुनाव के समय ये इन्हें गले लगाती है और चुनाव के बाद इन्हीं के ऊपर कहर बन करके टूट जाती है। अभी ये गरीब लोगों को कह रहे हैं कि हम 50 लाख लोगों, सूत्रों के हवाले से, कि उत्तर प्रदेश में 50 लाख लोग महिलाओं को हम पैसा देंगे और पहले 20 देंगे, उसके बाद जो है चुनाव के बाद 10-10 देंगे। तो चुनाव के बाद 10-10 मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये जो 20 मिलेगा ये तो चुनावी जीत के लालच में देंगे। गेम चेंजर साबित होगा? नहीं, गेम चेंजर ये नहीं साबित होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, तो लाडली योजना हमने देखा महाराष्ट्र में, वहाँ महिलाएं पैसा लेने के बाद 1500 रुपये पर जब बिक करके ईमानदारी के साथ जा कर के वोट दे दी तो उनके ऊपर कहर बन गई भाजपा की सरकार और उन्हीं की ज़मीनें को एक्वायर करके वहीं पर बिल्डिंगें और वहीं पर फैक्ट्रियाँ लगाने के लिए उन्हीं पूंजीवादियों के लिए काम किया गया। हमने महतारी योजना छत्तीसगढ़ में देखा। आपको याद होगा कि महतारी योजना को प्राप्त करने के बाद वहाँ की महिलाओं के साथ जबरिया फोर्स लगा करके उन्हें मारा गया, पीटा गया, उनका जल जंगल ज़मीन लेने की पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने किया। हमने देखा कि 10-10 हज़ार रुपया बिहार के महिलाओं को दिया गया और आज वो महिलाएं मात्र 15 सरकार बनने के 15-20 दिन के बाद से ही छाती पीट के रो रही थीं। जिन महिलाओं ने कहा था कि मोदी मेरा बाप है, मोदी मेरा भगवान है, इत्तेफाक देखो, भगवान का कहर देखो कि भाजपा का बुलडोज़र उसी महिला के घर पर गिरा और उसको निस्तनाबूद कर दिया जिस महिला ने मोदी को भगवान कहा था, भाजपा को अपना भगवान कहा था और वो रो के कह रही थी कि नहीं अब भाजपा के साथ। हमने तमाम ऐसे महिलाओं को देखा है जो भारतीय जनता पार्टी के रैली में मासूम है, उनको जानकारी नहीं है, उनको भावनात्मक रूप से डील करके जब महिलाओं को वो लेके जाती, भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको लेके जाते हैं तो वो भावना में बोल देती हैं कि मोदी हमारा भाई है, मोदी हमारा बाप है, मोदी हमारा पति है। लेकिन बेचारे ये नहीं जानती हैं कि जिसको मैं अपना भाई, भगवान और पति बोल रही हूँ, उसी का क्रूर नीति उसी के परिवार को पूरी तरीके से बर्बाद करने के लिए एक प्लान खड़ा है। मैंने तमाम उन महिलाओं को देखा है रोते बिलखते, उनके घरों को टूटते, उनके दुकानों को टूटते, उनके व्यापार को बर्बाद होते हमने देखा है। खैर, ये तो उनकी पुरानी योजनाओं का देन था। अब आया उत्तर प्रदेश की बारी। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव आया तब इनको यूपी की गरीब महिलाओं की याद आई। 10 साल से योगी आदित्यनाथ थे और उनको यूपी के गरीब महिलाओं की याद नहीं आई। अब हमारी बहन बेटियों से यही रिक्वेस्ट है कि बस इसी सवाल पर आप ये सोच लीजिए कि ये कितने सातिर हैं और ये आपकी कितनी इज्जत और कितना साथ देंगे। जब ये ईमानदार होते तो यही 50,000 रुपया सालाना सन 2017 से योगी आदित्यनाथ इस उत्तर प्रदेश की सीट पर बैठे हैं, मुख्यमंत्री बने, उसी दिन से देना चाहिए था और कहना चाहिए था कि हम हर हाल में अपने बहन और बेटियों को देंगे। दरअसल पत्रकार साथी, आपको हम ये बता दें कि ये जो 20,000 मिलेगा, 50,000 मत बोलिए, क्योंकि 20,000 वो भी 20,000 मात्र 50,000 भी काफ़ी है। वो भी मात्र 50 लाख लोगों को मिलेगा। और हम आपको बता दें कि लगभग 6 करोड़ महिलाएं इस वोटर हैं इस उत्तर प्रदेश में, यानी कि 6 करोड़ वोटरों में से 10% लोगों को पैसा दिया जाएगा। कहा जाता है कि एक महिला 5 महिलाओं को आकर्षित करती है। हम ये कहना चाहते हैं, नहीं, हम ये कहना चाहते हैं, देखिए पहली बात तो हम और क्लियर करते हैं, ये पैसा मात्र भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर और मंडल स्तर और जनपद स्तर की जो पदाधिकारी होंगे उन्हीं के घर के महिलाओं को मिलेगा। आप सर्वे कर लीजिएगा, ये मेरा दावा है और मैं सर्वे करा दूंगा जिस दिन पैसा रिलीज होगा। सही है कि गलत है? नहीं, ये तो पूरी तरीके से गलत है और ये तो पैसा लेना भी नहीं चाहिए। यादव भी तो कह रहे हैं चुनाव बाद हम देंगे। ये पाप का पैसा है। अखिलेश यादव कौन सा पैसा देंगे? 40,000। नहीं, 40,000 रुपया तो हम योजना के तहत ऐलान करके देंगे कि हम जैसे ही जीतेंगे वैसे ही देंगे। ये तो जीत चुके 10 साल, ये तो लूट चुके। और मैं अपने बहन बेटियों से कहना चाहता हूं कि क्या तुम मात्र 20,000 रुपये के लिए भारतीय जनता पार्टी का वो क्रूरता भूल गई कि जब 400 का सिलेंडर 1,000 रुपया का तुमको पिछले 10 साल से दिया जा रहा है, तो जोड़ लो तुम साल भर में उतना भी पैसा, खाली गैस सिलेंडर का भी पैसा अगर जोड़ा जाएगा तो 50,000 पत्रकार नहीं होगा हमारी माताओं हमारी बहनों का। हमने सरसों का तेल 70 रुपये से ले करके 70 रुपये का था 2017 में सरसों का तेल,
70 रुपए का 75 रुपए का रिफाइन था, ये आज 200 रुपए का है। जा कर के घर के बहन बेटियों से पूछो, माताओं से पूछो, जाके पूछो उनसे कि सामान, दूध का दाम बढ़ा, बिजली का दाम बढ़ा, गैस का दाम बढ़ा, सब्जी का दाम बढ़ा, आटा बढ़ा, दुगना दुगना आटा बढ़ा, दाल का दाम बढ़ा, टमाटर का दाम बढ़ा। अरे बाप रे बाप, बहुत बढ़ाया, बहुत लूटा, बहुत लूटा। बच्चों का फीस, किताबों का दुगना दाम, किताबों के फिर री एडमिशन का दाम, बहुत पैसा लूटा, बहुत पैसा लूटा। अगर वो पुराना दिन, दवाई 4 गुना दवाई, घर घर में पेशेंट थे, जो 5 रुपये 10 रुपये का टैबलेट मिलता था वो 40 45, जो इंजेक्शन 800 रुपये का मिलता था उसको 3200 रुपया का करने का काम किया। बहुत लूटा, बेइंतहा लूटा, बहुत लूटा। इसलिए मैं अपने बहन बेटियों से यह कहना चाहता हूँ, देखिए मैं बनारसी आदमी हूँ तो मेरा तर्क थोड़ा दूसरा होता है। लूटा गया हूँ मैं, तो मौका मिलेगा तो मैं पहले उसका भरपाई करूँगा। ये बड़े बड़े व्यापारी करते हैं, बड़े बड़े सरकारी लोग करते हैं। तो मैं अपने प्रदेश के बहन बेटियों से कहना चाहूँगा कि मेरी बहना, मेरी माताएं, ये याद रख लेना कि पिछले 10 साल से तुमने कर्ज लेकर के जो तीज मनाया, जो त्यौहार मनाया, शादियों के दिन में जो तुमने कर्ज लेकर के अपने सामाजिक में नाथित रिश्तेदारी में तुमने जो अपना पैसा लगाया, सोचो वो कितने कठिनाई से आया था। तुम्हारी पूरी कमाई नहीं हो पा रही थी। पूरे मध्यम वर्गीय परिवार और गरीब परिवार के लोग जितना कमा नहीं रहे थे उससे ज़्यादा खर्च हो चुका था। आज भी वही स्थिति है और ये 20,000 रुपया काल बनेगा इस उत्तर प्रदेश के महिलाओं, गरीब गुरबों के लिए। ये काल है, ये बहुत बड़ा काल है। इसलिए मैं कहता हूं कि मात्र 20,000 रुपया तुम्हारे ईमान का, तुम्हारे वोट का दाम नहीं है। तुम अपनी ताकत को पहचानो मेरी बहनों, मेरी माताओं। और उत्तर प्रदेश आज पूरी तरीके से तड़प करके मरते हुए दिखाई दे रहा है। तुम तो मेरी माँ हो, तुम तो मेरी बहन हो। चंद रुपए के गड्डी पर हमारे लाशों को इस तरीके से मत उठवा देना कि जो कोई लाश उठाने वाला भी ना बचे। हमारे सवालों को इस तरीके से 20,000 रुपये में मत दबा देना कि आने वाला नस्ल भी गुलाम हो भारतीय जनता पार्टी का। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। देखिए, बहुत मार्मिक बात है। इसे समझदार लोग ही समझेंगे या फिर वही गरीब गुरबा समझेगा जिसके घर में कर्ज के आधार पर, अरे 5,000 रुपये में घर चल जाता था 2017 के पहले। आज 15,000 रुपया कमाना पड़ेगा, तब आप जो है खाली पेट भर पाएंगे। मेरी माताएं बहनों से जा कर के सर्वे कर लेना, पूछ लेना कि घर में कैसे चल रहा है। और आज 20,000 रुपया दे करके फिर हम 5 साल के लिए, अगर 20,000 रुपया दे करके यही गैस सिलेंडर 1,000 से फिर अगर 1,500 रुपया कर देगी भारतीय जनता पार्टी, तो बताओ माताओं और बहनों, ये 20,000 रुपया तुम्हारे लिए काल बनेगा कि नहीं बनेगा? यही बिजली का बिल, यही 2 किलोवाट का था बिजली का बिल, बिना पूछे माताओं बहनों से ये 3 किलोवाट कर दिए। और जो 3 रुपया का बिजली की यूनिट था आज 7 रुपया हम दे रहे हैं। कल को ये 12 रुपया बिजली का रेट कर देंगे और यही 3 किलो 4 किलो 5 किलोवाट का अपना मनमानी थोप देंगे। तो क्या होगा ये 20,000 रुपया एक झटके में लेकर के? इनके बच्चों का फीस, इनके बच्चों की किताबों का दाम इतना महंगा कर दिया जाएगा, तो क्या फिर हम उसी 20,000 रुपये में, मात्र उसी 20,000 रुपये में हम अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे? 5 किलो का राशन यही उत्तर प्रदेश करती है। आप जाना वहाँ पर सड़ा हुआ गेहूँ मिलता है, गंदगी भरा गेहूँ मिलता है, चावल तो अब मिल ही नहीं रहा है, तेल पाम ऑयल और मिट्टी और केरोसिन तेल तो मिल ही नहीं रहा है, चीनी तो मिल ही नहीं रहा है। पुरानी सरकारें दे रही थी लेकिन वो भी नहीं मिला, सिर्फ चावल और दाल देते हैं। और उसमें भी यूनिट घटाए, उसमें भी इतना नियम लगा दिए हैं कि अब आपको राशन भी नहीं मिलेगा। अंगूठा लगाओ तो ये करो तो वो करो, और उसमें आम आदमी। तो भैया ऐसा पैसा मत लेना मेरी माताओं बहनों। हाँ, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि चोर के साथ सावगिरी मत दिखाना। ये मौका है तुमको लूट करके तुम्हारा ही पैसा तुमको देने का, और वो भी कम पैसा तुमको लूटा इतना। मेरी बहनें, मेरी माताएं, इतना लूटा, गैस में लूटा, बिजली में लूटा, शिक्षा में लूटा, दवा में लूटा, किताबों में लूटा, घरों में लूटा, आटा में लूटा, तेल में लूटा, चावल में लूटा, चीनी में लूटा। सबका दाम बहुत 10 गुना 5 गुना बढ़ा। और फिर उसके बाद कह रहा है हम 20,000 रुपया देंगे। तो मेरी माताएं बहनें, पहली बात तो ये तुम्हारे ईमान को खरीदने का एक सौदा है भारतीय जनता पार्टी का, जो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पैसे पर खरीदना चाहती है। और तुम्हारी औकात भी ये बता रही है कि हम
तुमको पैसे पे खरीद लेंगे। तो मेरे प्रदेश की माताएं बहनें क्या पैसे पे बिक जाएंगी भारतीय जनता पार्टी के? नंबर एक सवाल ये है, क्योंकि उनके आबरू पर ये चोट है और उनकी औकात बता रही है भारतीय जनता पार्टी। और नंबर दो कि इन लोगों ने चोरी करके हम ही लोगों का पैसा लूटा है। तो जब पैसा मिले मेरी बहनें, मेरी माताओं, जब भी तुमको पैसा मिलने का बारी आए, पहले आधार कार्ड, आवास, निवास सब अपना कागज़ पत्तर अपडेट कर लो। पहले लाइन लगा करके जाओ और वहाँ पर जो है पहला अपना आवेदन करो। पैसा ले लो, लेकिन वोट मत देना इसको, क्योंकि ये जान लेना कि जैसे ही तुम पैसा ले करके इसको वोट दोगे, और ये इसी फिराक और इसी चाल में है कि बस इसको पैसा दे करके इसका वोट लो, और जैसे ही हम सरकार में आएंगे इसका 5-5 गुना खून का आंसू रुलाएगा भारतीय जनता पार्टी और तुमको मार डालेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बनारस वाले मिश्रा जी से बातचीत हो रही थी। आप बनारस वाले मिश्रा जी की बातों से कितना सहमत हैं, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया। बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।